हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस का 11वां लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है ध्वनि। सामान्य उद्देश्य पहले के जैसे ही रहेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, छात्राएं ध्वनि को परिभाषित कर सकेंगी, छात्राएं ध्वनि के संचरण की व्याख्या कर सकेंगी, छात्राएं ध्वनि के परावर्तन को समझ सकेंगी, छात्राएं दैनिक जीवन में ध्वनि के परावर्तन के महत्व को समझ सकेंगी। सहायक सामग्री जो आप प्रयोग करते हैं उसको लिख लीजिए। पूर्व ज्ञान, छात्राएं ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। इस तरह से हम अपनी पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसमें देख लीजिए ध्यान से। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापकीय कथन, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट सार एवं शिक्षण सहायक सामग्री, फिर मूल्यांकन प्रश्न। इस तरह से हम पूछेंगे। पहले तो हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ना हमारा उद्देश्य रहेगा। प्रस्तावना प्रश्न में इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लीजिए। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फिर ध्वनि रखेंगे, आपको दिख रहा होगा जिस तरह से, उस तरह से आपको बना लेना है। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ध्वनि का संचरण। छात्राएं ध्वनि के संचरण की व्याख्या कर सकेंगी। ध्वनि को गति करने के लिए क्या आवश्यक है? ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस तरह छात्र हमारे जवाब देंगे। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो छात्राएं निरुत्तर हो जाती हैं। यहाँ हर जगह मैंने छात्राएं डाली हुई है, क्योंकि मेरे क्लास में सिर्फ छात्राओं को पढ़ाना है, और बाकी जिस क्लास में आपकी ड्यूटी लगे उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ध्वनि का संचरण कैसे होता है एक्सप्लेन करेंगे। वायु में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है और ठोस में भी होता है। फिर लास्ट में एक मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे, जो कि ये है, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती? तो छात्र जवाब देंगे निर्वात में। अगला हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन से आप क्या समझते हो? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगी। स्पष्टीकरण अब इस प्रकार हम देंगे, आप देख लीजिए ध्यान से। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। सभी वस्तुओं में ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। थर्माकोल, कांच, कपड़ा आदि ध्वनि अवशोषक हैं। ऑफिस, सिनेमा हॉल आदि में ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि बाहर ना जा सके। परंतु जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर की ध्वनि अंदर और अंदर की ध्वनि बाहर सुनाई देती है। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है। तो इसमें छात्र क्रिया में डालेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। फिर अगला हमारा पॉइंट रहेगा लिखित एवं निरीक्षण कार्य। जो भी हम श्यामपट्ट पर लिखे रहते हैं, छात्राओं को लिखने का आदेश देते हैं। छात्राओं में लेखन कौशल का इससे विकास होगा। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देती है। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करती है। सभी छात्राएं श्यामपट्ट कार्य पुस्तिका में लिखती हैं। निरीक्षण, इसमें शिक्षण विधि हमारी कौन सी आ जाएगी? निरीक्षण विधि हो जाएगी। फिर इस तरह से हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण करना हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा। प्रश्न पूछेंगे, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो छात्र जवाब देंगे सबसे कम वायु में होता है। कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अवशोषक होती हैं? थर्माकोल, कांच और कपड़ा। ध्वनि कहाँ गति नहीं करती है? निर्वात में। इस तरह से हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम छात्राओं को गृह कार्य देंगे, जो हमारा उद्देश्य रहेगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्राएं छात्राओं को गृह कार्य लिखने का आदेश देती है। छात्राएं गृह कार्य लिखती हैं। लेखन विधि हमारी विधि हो जाएगी। इस तरह से हमने गृह कार्य दे दिया। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।